नमस्ते। आज एक बड़ी मजेदार और थोड़ी सी अजीब कहानी सुनते हैं। सोचिए, अगर जंगल के राजा शेर की पहचान ही उसकी दहाड़ है और वो ही खो जाए तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस मजेदार कहानी में आखिर हुआ क्या। सोचिए तो, जंगल का राजा जिसकी एक दहाड़ से सब कांपते थे, एक सुबह उठता है और आवाज ही गायब। मतलब उसका पूरा रुतबा, उसकी पावर सब खतरे में। हमारी कहानी की शुरुआत बस इसी एक चौंकाने वाले सवाल से होती है। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि जंगल का राजा, हमारा शेर, बड़ी अजीब सी मुश्किल में है। वो सिर्फ परेशान नहीं है, वो तो अपनी पहचान को लेकर ही कंफ्यूज हो गया है। चलो देखते हैं आखिर ये परेशानी है क्या। अब ये सुनिए, शेर का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिख रहा है ना। ये कोई बस खराब मूड की बात नहीं है, ये तो सीधा उसके ईगो पर चोट है। जब वो कहता है रिस्पेक्ट जीरो हो गया है, तो हम समझ सकते हैं कि उसकी दुनिया सच में हिल चुकी है। ये स्लाइड समझ लीजिए, कहानी का एकदम सेंटर पॉइंट है। एक तरफ है वो राजा जो वो हुआ करता था, पावरफुल, जिसकी सब इज्जत करते थे, और दूसरी तरफ आज की सच्चाई, जहां कोई उसे सीरियसली ही नहीं ले रहा। ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, ये तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। और अब होती है कहानी में एंट्री, एक ऐसे कैरेक्टर की जो आकर सब कुछ उलट पुलट कर देता है। हमारी कहानी में ये कैरेक्टर है एक छोटा सा पर बहुत ही शैतान बंदर। अब असली मजा यहीं से शुरू होगा। और ये आ गया हमारा नटखट विलन। ये बंदर सिर्फ मस्ती मजाक नहीं कर रहा, वो तो सीधे सीधे सबके सामने राजा की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। वाह, क्या कमाल का ताना मारा है। बंदर ने सीधा दुखती रग पर हाथ रख दिया। क्यूट सी कफ। ये बोलकर उसने सिर्फ मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि राजा की पूरी इज्जत की हवा निकाल दी। अब तो शेर के पास चुप रहने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां सब कुछ बदलने वाला है। राजा अपनी पूरी ताकत जुटा रहा है। क्या वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा लेगा, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो गुस्से और बेइज्जती से भरा हुआ शेर अपनी आखिरी कोशिश करता है। पूरा जंगल एकदम शांत, सबने अपनी सांसें रोक ली हैं। ये सिर्फ एक दहाड़ नहीं है, ये तो राजा के सम्मान की आखिरी लड़ाई है। लेकिन क्या नतीजा वही हुआ जो सब सोच रहे थे? क्या जंगल एक बार फिर राजा की दहाड़ से गूंज उठा, या कहानी में कोई ट्विस्ट आने वाला था? अब फिर जो हुआ वो तो कमाल ही हो गया। एक जोरदार दहाड़ की जगह वहां से आवाज आई, एक छोटी सी म्याऊं। एक पल के लिए सन्नाटा, और फिर पूरा जंगल ठहाकों से गूंज उठा। राजा का खौफ अब एक मजाक बन चुका था। लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? कोई जादू टोना था क्या? नहीं, ये था एकदम मॉडर्न जमाने का एक डिजिटल प्रैंक। चलिए अब इस जंगल की कहानी में छिपे इस टेक्नोलॉजी वाले ट्विस्ट को समझते हैं। शेर की हालत देखिए, बिल्कुल उस इंसान जैसी है जिसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया हो। बेचारा पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और शर्मिंदा है। और ये जो शब्द है ना, कैट रिंगटोन, ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने उसकी असली ताकत को एक मजाकिया चीज में बदल दिया। और ये रहा इस पूरी शरारत के पीछे का असली मास्टरमाइंड, एक सिंपल सा ऑटो ट्यून ऐप। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी किसी की भी पहचान बदल सकती है, फिर चाहे वो जंगल का राजा ही क्यों ना हो। तो अब जब राज खुल चुका है, तो एक्शन का टाइम है। क्या राजा इस डिजिटल बेइज्जती का बदला लेगा? कहानी अब एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेने वाली है। जैसे ही राजा को पूरी बात समझ आती है, उसका गुस्सा तो मानो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और फिर शुरू होती है जंगल की सबसे मजेदार दौड़ भाग। लेकिन भागते भागते भी हमारा शैतान बंदर अपना आखिरी दाव चलता है। और उसकी सलाह तो सुनिए, ऐसी सलाह तो कोई टेक सपोर्ट वाला भी नहीं देगा। किंग जी, पहले ऐप अनइंस्टॉल कर लीजिए। मतलब सोचिए, बंदर सिर्फ एक प्रैंकस्टर ही नहीं, एक आईटी एक्सपर्ट भी निकला जो मुसीबत में भी मदद कर रहा है अपने तरीके से। तो ये कहानी हमें एक बड़े मजेदार मोड़ पर लाकर छोड़ देती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या शेर कभी इस डिजिटल जाल से बाहर निकल पाएगा? और सोचने वाली बात यह भी है कि क्या हम सब भी अपनी जिंदगी में टेक्नोलॉजी के बनाए ऐसे ही किसी जाल में फंसे हुए हैं? सोचने वाली बात तो है।